राधे राधे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट। देखिए, आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लगभग 900 से 1000 शब्दों का मैटर लेकर आई हूँ, जिसकी कुल स्पीड होगी 80 से 90 शब्द प्रति मिनट, जो आपको BSF ASI तथा यूपी ट्रिपल SC व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए मैटर शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट। भारत में भी उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए समय समय पर अनेक प्रकार के कानूनी उपाय किए जाते रहे हैं। सन 1986 में कानून सम्मत उपभोक्ता संरक्षण बनाना, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर उपभोक्ता अदालतें गठित की गईं। देश में उत्पादों के मानक स्तर निश्चित करने की दिशा में कदम उठाए गए, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पादों के संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध हो और उन्हें उत्पादों के वैकल्पिक चुनाव का अवसर मिल सके। इसके अतिरिक्त उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए तथा अपने अधिकारों की रक्षा के लिए समुचित रूप से शिक्षित करने का भी निर्णय लिया गया। इतना ही नहीं, उत्पादों के संबंध में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचनाओं को सही ढंग से और नियमित व अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सरकार ने समय समय पर कई आवश्यक व महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन कदमों से बाजार में बिकने वाले उत्पादों के मापतोल को विश्वसनीय ढंग से सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। केंद्र और राज्य सरकारों के मापतोल विभाग इस कार्य को संपन्न करते हैं। उत्पादों की शुद्धता ठीक होने पर उन पर विभागीय मुहर लगाई जाती है। इसके अतिरिक्त डिब्बाबंद सामग्री के सभी पैकेटों पर नियमानुसार वस्तुओं की मात्रा, अधिकतम खुदरा मूल्य, निर्माता, आयातक का पूरा नाम व पता, शिकायत सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर तथा उसके निर्माण की तिथि और उपयोग की तिथि, उपभोग करने का ढंग आदि अन्य आवश्यक सूचनाएं भी अंकित की जानी अनिवार्य हैं। इसी तर्ज पर 1976 में BIS अधिनियम के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना हुई। यह ब्यूरो उत्पादों पर अपने मानकों के अनुरूप खरा उतरने पर IS चिन्ह लगाता है। उपभोक्ताओं को यदि इन व्यवस्थाओं के अनुसार और विक्रेता द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं में कुछ कमी दिखाई दे तो वे शिकायत करा सकते हैं। उपभोक्ता अदालतों की शरण ले सकते हैं और अपनी शिकायत का निवारण करा सकते हैं। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर
शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गईं। जिला स्तर की अदालतों को 20 लाख रुपए तक, राज्य स्तर की अदालतें 1 करोड़ रुपए तक की तथा इससे ऊपर के मामलों की सुनवाई का अधिकार राष्ट्रीय अदालतों को दिया गया है। उपभोक्ताओं को भली भांति शिक्षित करने के लिए चलाए जाने वाले अभियान में 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम 2 वर्षों में तेजी आई और 11वीं योजना में इसे बहुत महत्वाकांक्षी स्वरूप दिया गया है। इस योजना में उपभोक्ता जागरूकता अभियान पर कुल 409 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। इस योजना में इस अभियान को जागो ग्राहक जागो का नारा दिया गया है। इस नारे को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए 3 साल के अंदर विविध संचार माध्यमों के द्वारा व्यापक व व्यवस्थित प्रचार किया जाना है। प्रत्येक आम उपभोक्ता तक उसके अधिकारों के संबंध में सही जानकारी पहुंचाने का संकल्प लिया गया है। इसके अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी है। समाचार पत्र, पत्रिका, सरकारी और गैर सरकारी दूरदर्शन के चैनलों, इंटरनेट आदि पर हर संभव तरीके से उपभोक्ता अधिकारों की सिलसिलेवार जानकारी विज्ञापित की जा रही है। डाक तार विभाग, रेलवे मंत्रालय के सहयोग से टिकटों आदि के द्वारा भी ये सूचनाएं उपभोक्ताओं को दी जा रही हैं। दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट तथा रेडियो सुदूर क्षेत्रों में उपभोक्ता अधिकारों की जानकारी उपलब्ध कराने में सहायक हो रहे हैं। इन सरकारी प्रयत्नों के अतिरिक्त उपभोक्ता जागरूकता अभियान में निजी क्षेत्रों के साथ भी तालमेल कर एक समग्र आधारभूत ढांचा खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। उपभोक्ताओं के मार्गदर्शन के लिए राज्यों में हेल्पलाइन स्थापित करने की योजना है। दिल्ली स्थित राष्ट्रीय हेल्पलाइन काफी लोकप्रिय हो रही है। उपभोक्ता जागरूकता अभियान में अनेक स्वैच्छिक संगठन भी विभिन्न प्रकार से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। ब्राम स्टॉप।